हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सम्स ऑफ पैरेलक्स मेथड। लास्ट लेक्चर में हमने पैरेलक्स मेथड सीखी डिटेल में, दो एप्लीकेशन भी उसकी देखी थी। याद है आपको? पहली थी हमें डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट निकालना है, सेकेंड थी डायमीटर ऑफ द प्लैनेट यानी कि साइज निकालने के लिए। तो ये दोनों मेथड हमें पक्की हो गई है। अब उसके कुछ हम सम्स देखेंगे और उसके लिए पहले एक बेस तैयार करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक रिवीजन जैसा लगेगा क्योंकि मैंने आगे ये चलाया हुआ है बेसिक फिजिक्स में। जो भी एंगल है उनके हमें यूनिट्स देखने हैं। तो एंगल के जो यूनिट्स है आपको पता होने चाहिए। पहला जो है हम लोग लिखते हैं रेडियन, दूसरा डिग्री जो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं। रेडियन जो है वो ऐसा ही है, ऐसा ही सिस्टम वाला, यहाँ पे मिनट, और फोर्थ है सेकंड। यानी वी हैव टोटल 4 यूनिट्स ऑफ एंगल। ये एंगल के जो लेक्चर में उसमें बताया है। अब यहाँ पे उसका यूज किस तरह से करना है, पहले मैं इनका कन्वर्जन आपको ड्रॉ करके बताता हूं। फिर वो कन्वर्जन अगर आपने पक्का कर लिया है तो सारे सम्स आपको आने ही आने हैं। बिल्कुल इजी सम से घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी, एकदम इजी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले कन्वर्जन यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता। 4 यूनिट है, चारों के कन्वर्जन हम ड्रॉ करेंगे। याद आ रहा होगा आपको, पहले भी मैंने ऐसा एक बार किया हुआ है बेसिक फिजिक्स के लेक्चर में। यहाँ पे हमारा बेटा रेडियन हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे मिनट और यहाँ पे सेकंड। ओके, तो मिनट का सिंबल 1 डैश होता है, इसका डबल डैश होता है, और इसका डिग्री ऐसा लिखते हैं सिंबल। ओके, नोटेशन इस तरह से करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन। तो सबसे इजी ये है, अगर आपको मिनट में से सेकंड में जाना है तो इंटू करना है 60, रिवर्स आना है तो डिवाइड करना है 60। क्लियर है? ये तो आता ही है। अब इनकी बात करते हैं। यहाँ पे डिग्री में से अगर आपको मिनट में आना है तो इंटू करना है 60, और रिवर्स जाना है तो डिवाइड करना है 60। पक्का है? चलो अब इन दोनों का बीच का रिलेशन मैंने आपको बताया था कि डिग्री को आप आवर मान लीजिए, उससे सिंपल हो जाएगा आवर मानने से। तो आवर से सेकंड में जाना हो तो कितना मल्टीप्लाई करते थे, और रिवर्स आना हो तो डिवाइड करते थे 3600। ये हमें आता है। और ये वाला डिग्री टू रेडियन, तो हमें क्या करना है, और रेडियन टू डिग्री हमें क्या करना है। तो रेडियन टू डिग्री अगर आपको करना है तो मल्टीप्लाई करना है 180/π। तो ऐसे जाना होगा तो डिवाइड करना है, पर दोनों में देखो समझना है। रेडियन बड़ा है, मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ, रेडियन बड़ा है, और बड़े में से अगर छोटे में आना है तो मल्टीप्लाई करना है, और छोटे में से बड़े में जाना है तो डिवाइड करना है। तो रेडियन बड़ा है, डिग्री छोटा है। तो ये रिलेशन आपको अगर नहीं पता है, नहीं याद है, तो लेक्चर देखिए एंगल्स वाला, बेसिक फिजिक्स वाला, उसमें मैंने बताया हुआ है। इंटू करना है बेटा, तो इंटू कितने से करना है, 180/π। तो डिवाइड भी उसी से करेंगे 180/π। बट यहाँ पे इजी क्या रहेगा, जब नंबर रेशियो में हो, मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू है वो रेशियो में हो, तो उसको मल्टीप्लिकेशन करना बेटर रहता है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम उल्टा कर देंगे π/180। ओके, तो ये दोनों केस आप याद रखिए, सिंपल है एकदम। ये चार्ट आपको याद रहना चाहिए। ओके, अब आज हम कुछ इसमें एक स्टेप आगे चलने वाले हैं। ये तो आपको याद ही है। एक स्टेप आगे ये रहता है कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक एग्जांपल हम लोग जैसे समय देखते हैं, टाइम जब हम देखते हैं बेटा, तो हम बोलते हैं कि भाई मान लो कितने बजे, तो हमने बोला 1:30 बज गए, यानी 1:30 बज गए, तो यानी 1 आवर और 30 मिनट।
इसे हम हिंदी में 1:30 बज गए हैं इस तरह से बोलते हैं, 1 आवर 30 मिनट। ओके, अब इसको अब डे टू डे लाइफ में हम देखें तो 1:30 का मतलब 1.5 होता है। 1:30 का मतलब क्या होता है? 1.5 होता है। तो यहाँ पे 1.5 कहाँ है? ये तो 1 आवर 30 मिनट है। तो इसको पूरे को आवर में आपको कन्वर्ट करना है। ये वॉच की बात चल रही है बेटा, अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो ये तो आवर है, प्लस मिनट को आवर में कन्वर्ट कीजिए 30/60 मिनट ये रहे, इसको आवर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना है, तो ये कट हो गया, ये आर हो गया दोनों। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3/6 यानी 2, 1/2 यानी 0.5, आंसर आएगा 1.5 आवर। यानी 1:30 बज गए, यानी 1:30 किस तरह से होता है ये कन्वर्जन आपको मैंने सिखाया। पक्का ना? आ ही जाएगा, एकदम इजी है। 1 आवर 30 मिनट, सिंपल। 1 आवर एज इट इज, 30 मिनट का आवर में कन्वर्जन 30/60 आपको आवर मिल गया। तो ये सॉल्यूशन आपका आ गया। अब यही सॉल्यूशन यहाँ पे भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है 1 डिग्री 30 मिनट। क्या लिखा हुआ मैंने? 1 डिग्री 30 मिनट, और क्वेश्चन पूछ लिया कितने डिग्री। तो क्या करेंगे? सेम प्रोसीजर, ये क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर। देखो इसका सॉल्यूशन 1 डिग्री तो है, प्लस 30 मिनट है, तो 30 मिनट को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। मिनट को डिग्री में डिवाइड बाय 60, ये गया, ये 3 2 जा, और ये डिग्री ही हो गया टोटल। ये टोटल बेटा ब्रैकेट करके आप बाहर डिग्री लिख दो, चलेगा। 1 प्लस हाफ 1.5, समझ में आया? क्लियर ना? ये का ये एग्जांपल है, ये मैंने आपको बीच में एक लिंक बताई कि ऐसा दोनों में सेम कंसेप्ट है। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यही क्वेश्चन देखते हैं, चलो। 1 डिग्री 30 मिनट, पर कई बार हमें पूरा मिनट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? तो आपको बाहर मिनट लिखना है, ये तो फिक्स है हमारा आंसर मिनट में, तो ये तो 30 मिनट ही है, तो 30 मिनट ही रहे। प्लस करना है, क्या करना है यहाँ पे? प्लस, ये जो डिग्री है इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। डिग्री टू मिनट 60, मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 60 60, तो ये बेटा आंसर क्या आएगा आपका? 90 मिनट। क्या आंसर आया? 90 मिनट। समझ में आया? क्लियर है ना कंसेप्ट? अच्छा, तो इसका आप क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ओके, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो, अब इसके कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं जो इस कन्वर्जन के बेस हो सकते हैं, जो आगे यूज आएंगे। ओके, तो भाई किस तरह से और एग्जांपल हम इसके करेंगे। तो मैंने अभी डिग्री और मिनट का आपको बताया कि भाई डिग्री और मिनट हो तो कैसे कन्वर्जन होता है। और एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हमारे पास है 2 डिग्री और यहाँ पे 15 मिनट, इस तरह से। तो इसको हमें पूरा का पूरा या तो आप डिग्री में लिखिए, या तो दूसरा एक और आंसर आपको लिखना है पूरा का पूरा मिनट में। ये सेम आंसर आपको पूरा डिग्री में आना चाहिए और पूरा मिनट में आना चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं, देखिए। तो पूरा डिग्री में चाहिए तो ब्रैकेट के बाद हमारा डिग्री हो जाएगा इसके बराबर 2 तो डिग्री में है ही, प्लस मिनट को डिग्री में करना है, याद करो मिनट को डिग्री में करना है तो क्या करना रहेगा? डिवाइड बाय 60। तो यहाँ पे हम डिवाइड बाय 60 करेंगे, 15 4 जा कट हो गया, 1/4 क्या होता है बताओ? 0.25, 2 प्लस 0.25 2.25 डिग्री। ये कन्वर्जन हो गया। अब यही कन्वर्जन आपको मिनट में करना है, तो मिनट के लिए आपको क्या करना है? बाहर क्या लिखना है? ब्रैकेट के बाहर मिनट लिखना है। अच्छा, तो पीछे जो 15 लिखा है ये 15 तो मिनट में ही है। अच्छा, ये मिनट में है, ये किस में है? डिग्री में, तो डिग्री टू मिनट जाना पड़ेगा, तो 2 ×
60, क्योंकि डिग्री से मिनट में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 करना रहता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 120 प्लस 15 मिनट, तो ये हो गया आपका 135 मिनट। क्लियर ना? तो ये यही आंसर इसका डिग्री में भी हो गया और इसका मिनट में भी हो गया। अब इसका सेकंड भी हो सकता है। अब इसका सेकंड में आपको चाहिए तो किस तरह से करना है वो आप पर डिपेंड करता है। या आप डिग्री टू सेकंड जाना चाहते हो डायरेक्टली, या आप मिनट टू सेकंड, मिनट टू सेकंड जाना चाहते हो तो इंटू 60 करो, इसको आंसर आ जाएगा। डिग्री टू सेकंड जाना चाहते हो तो इंटू 3600, क्लियर ना, इंटू 3600। मिनट टू सॉरी डिग्री टू सेकंड, डिग्री से सेकंड इंटू 3600, मिनट टू सेकंड इंटू कितना करना है, सिर्फ 60। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एक और एग्जांपल आपको बता देते हैं हम लोग, देखो समझो। लास्ट एग्जांपल ले लीजिए इसका, फिर हम सम्स करेंगे एनसीईआरटी के एग्जांपल में। ओके, एक और पैटर्न ये हो सकती है बेटा, 1 डिग्री 3 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। एक साथ ऐसे आपको एंगल दिया हो थीटा, तीनों इतने डिग्री, इतने मिनट और इतने सेकंड। ओके, ऐसा पूरा दिया हो और इक्वल टू करके आपसे कोई एक डिग्री, मिनट या सेकंड कुछ भी मांग लेते, तो हम लोग मिनट रखते हैं। ओके, क्या रखते हैं, मिनट। आपको इसका आंसर मिनट में चाहिए तो 1 डिग्री, सॉरी पूरा एक ब्रैकेट कर दीजिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, मिनट। अब ये डिग्री है, इसको मिनट में करने के लिए इंटू 60 किया, ये तो मिनट ही है, प्लस 3 मिनट एज इट इज, प्लस 20 सेकेंड। 20 सेकेंड को आपको इसमें करना रहेगा मिनट में, तो सेकेंड को मिनट में डिवाइड बाई 60। ये गया कट, ये हो गया 2 3 जा 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 63 हो गया, प्लस 1/3 यानी 0.33। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 63.33 मिनट। आया समझ में? बिल्कुल यही है। अब देखिए, अगर सेकंड बोला होता, क्या बोला होता, सेकंड में लाइए आंसर, तो सेकंड के लिए आपको क्या करना रहता है, ये तो सेकंड भी, ये ऐसा कैसा ही है, वी हैव टू राइट लाइक 20 एज इट इज। ओके, 20 यही रहेगा, पर मिनट को सेकंड में करना पड़ेगा। मिनट टू सेकंड 3 इंटू 60 एंड डिग्री टू सेकंड 1 इंटू 3600। बस फिर सॉल्व कीजिए, कैलसी का यूज कर सकते हो और आंसर आपका आ जाएगा। ओके, डन। जी नीट में कैलसी का यूज नहीं करना है तो बने तब तक प्रैक्टिस विदाउट कैलसी कीजिए। ओके, चलिए, तो ये हमारे सिंपल कन्वर्जन्स हो गए। अब बात कर लेते हैं बेटा एग्जांपल की। एनसीईआरटी का जो पहला एग्जांपल है वो देखते हैं हम लोग, वो इसी पे बेस्ड है। एग्जांपल नंबर 1, उसमें हमें क्या दिया गया है, तो उसमें हमें ऐसा पूछा गया है कि 1 डिग्री कितना रेडियन होता है, 1 मिनट कितना रेडियन होता है और 1 सेकेंड कितना रेडियन होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तीनों के हमें आंसर लाने हैं, सिंपल है, एकदम इजी है। देखिए, ये पहला लेते हैं, ये सेकंड लेते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट जो है उसका आंसर लाना एकदम इजी है। आपको अगर चार्ट याद है तो 1 डिग्री, तो डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। ओके, पाई की वैल्यू आप 22/7 भी लिख सकते हो और यू कैन ऑल्सो राइट 3.40। ओके, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, क्या आंसर मिलेगा वो आप कैलसी से निकालिए। हाँ, यहाँ पे मेरे को अप्रोक्सीमेटली याद है 1.74 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन, अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आता है। ओके,
आप कैलसी से करके देख लेना, सिंपल। सेकंड जो है बेटा, सेकंड उसमें क्या है 1 मिनट टू रेडियन, तो 1 मिनट टू कितने रेडियन होंगे ये निकालना है। अब देखिए वो जो चार्ट है हमारा जो आपने पहले बनाया, यहाँ पे रेडियन था, यहाँ पे मिनट है और यहाँ पे डिग्री है, तो हमें ये रास्ता पता है और यहाँ पहुंचना है। तो देखिए मिनट को अगर आपको डिग्री में करना है तो डिवाइड करना है, समझ रहे हो ना, मिनट को आपको डिग्री में करना है तो डिवाइड बाय 60 करना है, और डिग्री को रेडियन में करना है तो इंटू पाई बाय 180 करना है। समझ में आया? तो पहले हम मिनट से डिग्री चलेंगे, तो देखना प्रोसीजर समझो। 1 मिनट है तो डिग्री में जाने के लिए डिवाइड बाय 60, यानी मैंने यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लाई बाय 1/60, सेम बात है ना। और इसके बाद मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, ये पूरा हो गया डिग्री टू रेडियन, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ओके, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो बेटा, घबराना नहीं है। 1/60, 1 मिनट को डिग्री में करने के लिए डिवाइड बाय 60, डिग्री को रेडियन में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये सिंपल वीडियो गेम जैसा होगा। भाई यहां से यहां जाना है तो क्या करना है, यहां से यहां जाना है तो क्या करना है, यानी यहां से यहां जाना है तो मिनट टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन जाना है, सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आपके पास। ओके, अप्रोक्सीमेट आप कैलसी से सॉल्व कीजिए और आंसर लाइए, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, जो थर्ड है, थर्ड का क्या है बेटा, 1 सेकेंड का कितना रेडियन, तो अगेन सेकंड यहां पे। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, सेकंड से मिनट आइए डिवाइड बाय 60 करिए, या डायरेक्ट सेकंड से डिग्री आइए डिवाइड बाय 3600 करिए और यहाँ पे पहुंच जाइए, सिंपल। तो अब सेकंड से डिग्री, डिग्री से रेडियन, या सेकंड से मिनट, मिनट से डिग्री, डिग्री से रेडियन। तो छोटा वाला कौन सा है, सेकंड्स टू डिग्री और फिर रेडियन, सेकंड टू डिग्री और फिर रेडियन, तो ये छोटा है। तो हम पहले सेकंड से डिग्री जाएंगे, तो 1 सेकंड को डिग्री में करने के लिए डिवाइड बाय 3600 और डिग्री से रेडियन में मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। इसको आप सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली आएगा 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन। ओके, अब देखिए यहां पे आपका जो पूरा पहला सम है वो सॉल्व हो गया। अब इसका लॉजिक आपको बता देता हूं, कंसेप्ट तो नहीं है, सिर्फ लॉजिक ट्रिक है, याद कैसे रखें। तो 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकंड जो है, इनका जो कन्वर्जन आपको दिख रहा है रेडियन में, उनकी पावर देखिए 10 की 246 डिग्री मिनट रेडियन, डिग्री मिनट सेकंड, उसका रेडियन में क्या होगा पावर 2 -4 -6 आगे। और आगे का नंबर देखिए 1 2 4, सिंपल ना, 1 2 4, 1 2 का 4 ऐसे भी याद रख सकते हैं, 1 2 का 4 और पावर -2 -4 -6, ये आपको जरूर से याद रखना है। 4.85 ये जनरली ज्यादा यूज होता है। तो क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ओके, हो गया। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा क्या है, ये देखिए, एक पर्सन है जो ए पॉइंट पे खड़ा है और सी पॉइंट को यहाँ पे एक टावर है, उस टावर को वो ऑब्जर्व कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड, जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं उनके रिस्पेक्ट में इसको देख रहा है। तो यहां से इसने देखा, इसको ऑब्जर्व किया। ओके, फिर ये इस एसी लाइन के परपेंडिकुलर चला, कितने मीटर गया 100 मीटर, और बी पे पहुंचा और इसको ऑब्जर्व किया फिर से टावर। तो जो एंगल बना यहाँ पे वो थीटा एंगल है, आपको दिया हुआ है 40 डिग्री। कितना दिया बेटा, 40 डिग्री।
तो उन्होंने कहा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एट ए टू द टावर, डिस्टेंस बिटवीन पर्सन ए एंड टावर, ये डिस्टेंस ए सी आपको निकालना है। ओके, तो अब ये देखिए किस तरह से निकाला जाएगा, एकदम सिंपल पैटर्न है। ये ट्राइंगल है, ये 90 एंगल बन गया, तो क्या रहेगा आपका इक्वेशन tan थीटा। क्यों tan थीटा फंक्शन आप यूज कर रहे हो? बिकॉज यहां पे आपको एंगल है और ऑपोजिट साइड है, एडजेसेंट फाइंड करनी है, समझ रहे हो ना? एंगल है, ऑपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट है। आपको एडजेसेंट फाइंड करनी, तो ऑपोजिट एडजेसेंट एंगल कौन सा? tan बनता है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू AB ओवर AC। हमें फाइंड करना है AC, तो AC आपका हो जाएगा AB अपॉन tan थीटा। बस आपको वैल्यू पुट करनी है बेटा। AC इज इक्वल टू AB की वैल्यू 100 मीटर, तो tan थीटा हमारा कितना है बेटा यहाँ पे 40 डिग्री। अब tan 40 वो होता है 0.8391। ये आपको सिखाया जाएगा किस तरह से लॉग टेबल जो होता है उसका यूज करके ये वैल्यू फाइंड करनी। ओके, इसके लिए एक लेक्चर बनाया जाएगा आपके लिए स्पेशल छोटा सा, उसमें आप समझ सकोगे क्योंकि सारी चीजें सिखानी पड़ेगी। अभी हमें सिर्फ इतना समझ लेना है। tan 40 होता है बेटा कितना 0.8391। आपको ये सारी चीजें आएंगी बेटा, चिंता मत करना। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 0.8391 और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 119 मीटर। तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना आया 119 मीटर। बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब एग्जांपल नंबर 2 हो गया ये, अब 3 करते हैं। यहाँ पे आपका पैरेलैक्स मेथड जो है उसका यूज आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 3, भाई जो एग्जांपल नंबर 3 है उसमें आपको क्या कहा है कि हमारे पास डायमीटर ऑफ द अर्थ है, ये ए है ये बी है, तो ये डायमीटर ऑफ द अर्थ हो गया। ये जो डायमीटर है वो है 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर, इसको हम डी बोले डायमीटर। समझ में आया? बट यहाँ पे अभी कुछ नहीं बोल रहे, बेसिस भी हो सकता है, देखिए। और जो मून है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी। तो यहाँ पे एक एंगल सबटेंड हो रहा है थीटा और यहाँ पे है एंगल 1 डिग्री 54 मिनट्स। एंगल सबटेंडेड बाय diametrically and points A and B at the moon is 1 degree and 54 minutes. Okay, then find out the distance between Earth and Moon. ये अर्थ है भाई, समझ में आया क्वेश्चन? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको ये पैरेलैक्स मेथड से ही करना है जिसमें इसको बेसिस कहा था, याद है? यानी यहाँ पे हमें बेसिस दिया गया है। डायमीटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज बेसिस हियर, बिकॉज जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उनके बीच की जो दूरी है उसको बेसिस कहते हैं। बस अब यहाँ पे हमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है हियर, b इज लेस देन कैपिटल D। देन अब क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो d फाइंड करना है तो आंसर क्या आएगा भाई b बाई थीटा। बेसिस की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, पुट करिए आंसर आ जाएगा। सॉल्व। ये फ्रेम में आ रहा है, एक मिनट देख लेने दी। यस, कंप्लीट भी है। ओके, ये सॉल्व हो गया, इतना इजी है। बट एक बात आपको याद रखनी है, जब आप सॉल्व करोगे सॉल्यूशन में तो उसमें आपको जो थीटा है वो रेडियन में लिखना है। यहाँ पे जो थीटा है वो कितने में है, डिग्री एंड मिनट। तो चलिए उसको कन्वर्ट करते हैं, 1 डिग्री 54 मिनट। ओके, अब इसकी हम वैल्यू रेडियन में कैसे निकालते हैं, तो पहले हम इसको सेकंड में ले जाते हैं। अब सेकंड में ले जाना है तो क्या करना है, देखिए 1 डिग्री है तो सेकंड में ले जाना है।
या तो आप पहले अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जा रहे हो तो पहले वो लोग मिनट में कन्वर्ट करते हो, मिनट से सेकंड में ले जाते, तो पहले उसके जैसे कर लेते हैं हम लोग, डायरेक्टली भी चल जाए। तो मिनट में कैसे जाएंगे, यहाँ पे 60, ये तो 54 मिनट है, इसका 60 हो गया, ये तो 54 है, तो 114 मिनट हो गए। फिर 114 मिनट इंटू 60, तो ये पूरा किस में हो गया बेटा, सेकंड में। आप रेडियन में ले जाना चाहते हो, 114 इंटू 60 सेकेंड जो है उसको मल्टीप्लाई करना है आपको कितने से, 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट जो सम था उसमें देखा था। मैंने आपको बोला था जो लास्ट वाला है 4.85 इंटू 10⁻⁶ रेडियन, सेकेंड टू रेडियन कन्वर्जन, वो आपको याद रखना चाहिए क्योंकि उसका यूज आप करने वाले हो आगे। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.32 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन। ये हमारा एंगल रेडियन में आ गया। तो ये एक प्रोसीजर रहेगी जिसमें एंगल को आप रेडियन में लाओगे। अब एंगल आ गया रेडियन में, बी पता है, तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून हम सीधा लिख सकते हैं d = b/θ। d की वैल्यू 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर, और ये आया आपका 3.32 इंटू 10 टू द पावर -2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 3.84, अप्रोक्सीमेटली 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। ओके, तो ये आपका सिंपल एकदम इजी सम हो गया। कौन सा सम है ये भी, पैरेलैक्स की फर्स्ट जो एप्लीकेशन थी उसका यूज किस तरह से करना है। अब यहाँ पे जो इतना है उसको अगर आप शॉर्ट में देखें, यहाँ पे इतनी स्टेप न करनी हो, आप सिंपली थीटा = 1 डिग्री 54 जो मिनट है इसको डायरेक्टली रेडियन में लिखना हो तो क्या करें, तो ट्रिक समझिए, मैं आपको किस तरह से बताता हूं। डायरेक्ट हम रेडियन में लिखेंगे, पहले आप इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करिए। तो डिग्री के लिए ये 1 है, ये प्लस 54 मिनट अपॉन क्या करना है 60, मिनट टू डिग्री डिवाइड बाय 60, तो ये पूरा डिग्री हो गया। और इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई क्या कर दो π/180। बस सॉल्व करो तो आपको आंसर क्या मिलेगा 3.32 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो ये जो इतनी लंबी स्टेप एनसीईआरटी में आपको दी गई है उसको आप सिंपली 3 स्टेप में है, यानी सिर्फ 2 स्टेप में, ये तो वैल्यू दी ही गई है तो ये 2 स्टेप में सेकंड में ही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसको आप सॉल्व कीजिए और आप आंसर ला सकते हैं इसी तरह से डायरेक्टली, पक्का। अच्छा, तो ये हमारा सेकंड सम हो गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट हो गया, ये थर्ड सम था हमारा। अब लास्ट सम देखते हैं एग्जांपल का, फोर्थ सम। जो फोर्थ सम हमारे पास आएगा वो सेकंड जो एप्लीकेशन थी उसका सम है। एग्जांपल नंबर 4, सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ पैरेलैक्स मेथड क्या थी, डायमीटर ऑफ द प्लैनेट कैसे मेजर किया जाता है, डायमीटर वाली मेथड। एंगुलर डायमीटर भी उसमें आपने एक टर्म सुनी थी। तो यहां पे आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि भाई अर्थ के एक पॉइंट पे से आप सन के 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो बेटा। ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो ये सन का डायमीटर आपको ढूंढना है। पैरेलैक्स मेथड की जो फर्स्ट एप्लीकेशन उससे सन का और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है वो निकाला गया 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ये आपको याद रखना नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा, मैं आगे सिखाऊंगा।
और अभी के लिए तो ये सब में दिया गया है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, याद करो, एंगुलर डायामीटर जो बन रहा है उसकी वैल्यू आपको दी है 1920 सेकेंड्स। ओके, तो फाइंड आउट द डायामीटर ऑफ द सन, ऐसा क्वेश्चन। तो बिल्कुल वही एप्लीकेशन आप जानते हो कि यहाँ पे भी d इज लेस देन कैपिटल D है। देन हम कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ पे आ जाएगा d। और आपको फाइंड क्या करना है, स्मॉल d, तो अल्फा इंटू क्या करना है बेटा, कैपिटल D। ये हमने पहले देखा हुआ, बस खत्म। अब इसमें आपको अल्फा को कन्वर्ट करना रहेगा। अल्फा यहाँ पे अगेन किस में दिया है, सेकंड्स में, तो अल्फा को रेडियन में करिए कन्वर्ट। तो रेडियन में करने के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1920 सेकेंड इंटू वही लॉजिक 4.85 इंटू 10 टू दी पावर कितना था यहाँ पे, -6। ये आपका रेडियन में आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेटली आपका बनता है बेटा 9.31 इंटू 10 टू दी पावर -3 रेडियन। ओके, ये आप सॉल्व करना कैलसी से, यही आंसर आएगा। ओके, 9.31 इंटू 10 टू दी पावर -3 रेडियन। अल्फा आ गया। अब क्या करना है आपको, डायामीटर ऑफ सन निकालना है बेटा। डायमीटर ऑफ सन क्या होगा, d इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू डी। अल्फा की वैल्यू 9.31 इंटू 10 टू दी पावर -3, कैपिटल D कितना दिया है, ये रहा 1.496 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर। ओके, इस तरह से आपको याद होनी चाहिए। नहीं, ये तो क्वेश्चन में दिया है, पर ये आपको आगे याद रखनी भी है, चिंता मत करना, मैं याद रखूंगा। अभी यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1.39 इंटू 10 टू दी पावर 9 मीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो बिल्कुल इजी पैटर्न है, याद रखना। दो जितने भी सम कर रहे हो उसमें जो एंगल है, पैरेलल्स का जो मेथड लगा रहे हो उसमें एंगल जो है रेडियन में होना चाहिए, और उसकी ट्रिक हमने पहले ही स्टार्टिंग में देखी थी, तो इतना पक्का करिए। और यहाँ पे हमारे 4 सम क्लियर हो गए। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।